हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि बीएससी एग्ज़ाम में कॉपी किस तरह से लिखें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा एग्जामिनेशन कॉपी। इस तरह से आपको जो आपका एग्ज़ाम होता है कॉपी मिलता है और इसे फिल करना होता है। सो ये आपका टोटल 32 पेज का होता है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम का कॉपी होता है वो आपका 32 पेज का होता है, उसे आपको फिल करना होता है। अब ये नहीं है कि बीएससी में आपको बी कॉपी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 32 पेज है ये देख के दिया जाता है कि जो आपका पेपर पैटर्न में क्वेश्चन है वो आपका टोटल इसमें अरेंज हो जाए। सो यहाँ पे आपका 32 पेज रहेगा। सो 32 पेज के बाद से आपको कोई भी ये कॉपी तो मिलेगा, लेकिन प्लस बी कॉपी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप बी कॉपी नहीं ले सकते हैं। जब भी आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे बी कॉपी नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि बीएससी के एग्ज़ाम में किस तरह से लिखेंगे। सो आपको सबसे पहले अपना नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट लिखने हैं और आपका कौन सा डे है। सो इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद से मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। जो आप एग्ज़ाम कॉपी बीएससी में लिखते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ मिस्टेक नहीं करना। वो मिस्टेक ये होता है कि जब बच्चे लिखते हैं तो वो सोचते हैं कि दूर दूर लिखेंगे तो उन्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर हैं वो आपके कॉपी भरने से नहीं नंबर देते हैं। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि बीएससी जो आपका है वो बीए से एकदम डिफरेंट है। सो आपको यहाँ पे जो उसका आंसर है वही लिखेंगे, तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल ही हूँ इसको बताऊँगी किस तरह से आपको लिखना है। जब आप पेपर लेंगे, जैसे पेपर में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, सो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है स्टार्टिंग वहीं से करना। अगर आपको सेक्शन ए या बी आ रहा है तो स्टार्टिंग आप डी से कीजिए, सी आ रहा है तो सी से कीजिए, ए आ रहा है तो आप ए से स्टार्ट कीजिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी आप स्टार्टिंग करें तो जो उसका आंसर है आपको एकदम अच्छे से आए, तभी लिखें। और डायग्राम तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी में। इसके बाद से एक चीज़ और है, जब भी आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर डालिए और जो आंसर है अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लिखने में क्या होता है, जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसे नहीं देखना पड़ता, वो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देखता है कि इन्होंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एलियस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एलियस सेक्शन बनाना है एनाट्रोपस ओव्यूल का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से लिखा है। देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत अच्छे से लिखा है पूरा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या किया है, ये पॉइंट वाइज लिखा है। आप भी पॉइंट वाइज, अगर आपको पॉइंट वाइज आता है तो आप पॉइंट वाइज लिखिए, अदरवाइज आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और लिखना है, जैसे कि अगर मैंने एनाट्रोपस यहाँ लिखा है तो आपको ये नहीं इसको दूर दूर लिखें, इस तरह से बिल्कुल मत लिखा, क्योंकि यहाँ पे कॉपी भरने से मतलब नहीं होता है। और जो आपका मेन पॉइंट्स है उसको आपको ब्लैक पेन से ऐसे यहाँ पे पूरा एक ऐसे लाइन कर देना है। ठीक है, इस वजह से जब भी एग्जामिनर आपके कॉपी साइन करेंगे, सो यहाँ पे जो आप ब्लू से लिखे उन्हें तो उस पर फोकस नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्लैक पेन से आप इसे अंडरलाइन किए रहेंगे, एग्जामिनर की नज़र तुरंत उस पर पड़ती है कि ये क्या किसे अंडरलाइन किया है। सो ये आपका मेन है कि आप किस तरह से यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप बीएससी में गए हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कलरफुल पेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कलरफुल पेन यूज करते हैं लेकिन रेड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रेड पेन जो आपके एग्जामिनर हैं, इन्विजिलेटर हैं या चेकर हैं वही यूज कर सकते हैं। बाकी आप लोग जब डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप जो इसका डायग्राम है वो बनाएंगे, किस तरह से उसे आप वहाँ पे लेवलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि आप जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो एकदम साफ साफ हैंड राइटिंग भी आपको पेपर से पहले 10-20 दिन पहले क्या करना, अपने हैंड राइटिंग को एकदम अच्छे से लिखना है, क्योंकि हैंड राइटिंग अगर एग्जामिनर को समझ में आएगा तभी वो आपको मार्क्स देंगे, अदरवाइज वो आपको मार्क्स नहीं दे पाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि डायग्राम में किस तरह से डायग्राम बनाना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एनाट्रोपस का जो आपका एनाट्रोपस है उसका यहाँ पे डायग्राम बनाया है। लेकिन ये डायग्राम जो है ये टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो आप डायग्राम बनाते हैं, लेवलिंग करते हैं, सो यहाँ पे ये नहीं रेफी यहाँ लिखें, हाइलम यहाँ लिखें। सो जब भी आप डायग्राम बनाए तो जो इसका यहाँ पे नेम मेंशन कर रहे हैं उसे एक साइड में होना चाहिए। ठीक है, एक साइड में कैसे करेंगे, जो यहाँ पे हाइलम है क्योंकि ये कॉर्नर में होता है तो हाइलम यहीं आप दिखाएंगे, ऐसे या तो इस तरह से लेवलिंग करेंगे।
ठीक है। रेफी यहाँ पे है तो रेफी को आप इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा इस रास्ते हो जा रहा है, इस वजह से ये दोनों यहाँ कॉर्नर में है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन जब भी आप डायग्राम बनाएंगे और वो जैसे कि किसी स्टेम का आपको दे दिया, ठीक है, स्टेम बनाने के लिए, ठीक है, रूट का या सूट का जो भी दे दिया, तो आपको क्या करना है, जब भी आप लेवलिंग करेंगे उसे एक साइड में ही करेंगे, ये नहीं आधा इधर करें आधा इधर करें। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आधा मार्क्स आपको कट कर लेते हैं। और आपको तो पता होना चाहिए, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके नंबर मिलते हैं, अधिकतर नंबर वो आपके डायग्राम से ही मिलते हैं। क्योंकि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा क्या होता है कि जब आपके एक्सप्लेनेशन को वो एग्जामिनर एकदम अच्छे से देखेगा नहीं, तो क्या करेगा, डायग्राम देखेगा कि आप डायग्राम में क्या किए हैं। जब भी आप डायग्राम अच्छे बनाएंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा अच्छे से। वहाँ पे आपको 10 में से 8 नंबर या जितना भी उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो आपका 6 से अबव ही होता है, तब जाके आपको एक अच्छा मार्क्स मिलता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डायग्राम में एक बात को और ध्यान में रखना है, डायग्राम हमेशा एक पेन से ही नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि जब भी आप डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे कलरफुल पेन का यूज़ ज़रूर करें। कलरफुल पेन से क्या होगा, जब भी आप कलरफुल पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका कलरफुल पेन है, इससे कुछ भी दिक्कतें नहीं आएंगी। जो एग्ज़ामिनर है उसे साइन करने में उन्हें आसानी होगी और इस तरह से आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद से एक और आपके लिए है जिससे कि आप बीएससी में ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं, वो है आपका हैंड राइटिंग। अगर आप हैंड राइटिंग एकदम अच्छे से लिखते हैं बना के, ठीक है, और वो एग्ज़ामिनर को समझ में आता है, तो यहाँ पे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। इसके बाद से है आपका, जब भी आप कोई यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, जो भी आपका मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। और इसके बाद से है, जब आप कोई यहाँ पे नोट्स लिख रहे हैं तो लास्ट में आपको वहाँ पे उसके जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ज़रूर वहाँ पे दिखाइए। इस तरह से आप बीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख के बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एलिस ऑफ एनोट्रोपस ओव्यूल है, मैंने किस तरह से लिखा है और इसका डायग्राम तो मैंने दिखाई दिया। सो आप ये दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि आपके बीएससी में कॉपी भरने से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप उसके आंसर लिखेंगे और जब आप उसे अच्छे से पढ़ के वहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया तो इस पे मैंने एक वीडियो है कि आप बीएससी में बिना पढ़े अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप उसको अगर सॉल्व करें 10 दिन 20 दिन पहले से ही, तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। और बहुत सारे जगह तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर हो गया है, जहाँ पे भी बस आपको टिक लगाना होता है और मिड टर्म आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव देना पड़ता है, जो कि आपके ओनली 50 मार्क्स के होते हैं। सो ये रहा आज का मेरा वीडियो कि बीएससी में आप किस तरह से लिखेंगे कॉपी में तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये देख सकते हैं कि ये आपका एग्जामिनेशन कॉपी ऐसे ही होता है, इतना ही बड़ा होता है, इस पर आपको लिखना पड़ता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।